दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो भक्ति काल पर आधारित है। एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आज दूसरी वीडियो है जिसमें भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो समय जाया ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित पद कही थी जो विनय पत्रिका में संकलित है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ये पॉइंट पूछा जाता है। जाके प्रिय न राम वै देही, तजियो ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैशवाड़ी कहा है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि पुरानी बैशवाड़ी तुलसी की भाषा को किसने कहा है, तो वैज्ञानिक बिम्स ने कहा है। यहाँ से सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्ति के रचयिता के रूप में मिलता है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि कृष्ण का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो ये पॉइंट याद रखना। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल ही प्राकृतिक रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ है, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त कालक्रम अनुसार विवरण। सबसे पहले निम्बार्काचार्य, इनका जन्म 1114 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1162 में। इनका जन्म स्थान निम्बापुर है। इनके गुरु का नाम नारद मुनि। इन्होंने संप्रदाय सनकादि या निम्बार्का संप्रदाय के नाम से दिया था। और इनका द्वैताद्वैतवाद अक्सर पूछा जाता है। दार्शनिक मत अक्सर ये क्वेश्चन बनता है, द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो निम्बार्काचार्य ने। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1530 में हुई थी। इनका जन्म स्थान चंपारण है। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। इनका संप्रदाय रुद्र है और दार्शनिक मत इनका शुद्ध द्वैतवाद है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, वल्लभाचार्य। स्वामी हरदास का जन्म 1478, इनकी मृत्यु 1578। इनका जन्म स्थान वृंदावन राजपुर था। इनके गुरु आसधीर थे। इनका संप्रदाय सखी संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 1486 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1533 में हुई थी। इनका जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल। इनके गुरु का नाम केशव भारती है। इनका संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है और इनका दार्शनिक मत है औचित्य भेदाभेदवाद। हितहरवंश का जन्म 1502 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1552 में हुई थी। इनका जन्म स्थान बाद गांव मथुरा है। इनके गुरु का नाम गोपाल भट्ट है। इनका संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय है। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में
प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। यहाँ से सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया है। निम्बार्काचार्य से जो भी पॉइंट बनते हैं वो इस वीडियो में सारे हैं। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन का अवतार माना जाता है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ये पूछे जाते हैं सारे पॉइंट। इनका एक नाम सुदर्शन भी मिलता है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है, राधा के स्वकीय रूप का विधान किसमें है, तो याद रखना निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्री निवासाचार्य, अदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की जो निम्न है। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तर राज, मत रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में स्थान पर है। यहाँ से प्रमुख कवि श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ था। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ युगल शतक जिसमें 100 पद हैं, प्रत्येक पद के रूप में युक्त पद के मूल भावकों को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है। इनका दूसरा ग्रंथ है आदि वाणी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी है। यहाँ से बल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। यहाँ से वल्लभाचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में, मृत्यु उनकी 1530 में। जन्म स्थान चंपारण, पत्नी मधुमंगल, पुत्र गोपीनाथ विठलनाथ, भक्ति पुष्टि मार्गी। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा
है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि कीम में पोषणम कीम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग हैं। जीव और भक्त होते हैं जो निम्न है। मार्ग, जीव, भक्त। मर्यादा मार्ग, वैदिक मार्ग, मर्यादा जीव, मर्यादा भक्ति। प्रभा मार्ग, लौकिक सुखभोग, प्रभा जीव और प्रभाव भक्ति। पुष्टि मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि जीव, पुष्टि या शुद्ध भक्ति। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप, निमंत अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे इनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। अष्टयाम की सेवा में किस किस का उल्लेख है? मंगलाचरण का, श्रृंगार का, ग्वाल का, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 ईस्वी 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के 252 शिष्य थे। कालक्रम अनुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं अष्टछाप से, कवियों से। कुंभन दास का जन्म 1468 में हुआ। इनकी मृत्यु 1583 में। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म स्थान जमुना बतौर उत्तर प्रदेश है। सूरदास का जन्म 1478। इनकी मृत्यु 1583। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सीही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। परमानंद दास 1493। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और कन्नौज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कृष्णदास 1496। इनकी मृत्यु 1578 में हुई। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म स्थान चिल्लोत्रा गुजरात है। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 और 1585 में मृत्यु हुई। इनके गुरु विठलनाथ हैं। इनका जन्म स्थान आंतरिक राजस्थान है। इनकी सने भी याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनकी मृत्यु 3 लोगों की तो 1585 में ही हुई और बाकी इनमें 1505, 1515, 1530, इनमें 10 साल का 15 साल का अंतर दिखाई देता है। तो हम कोई भी ट्रिक बना के चाहे अपनी उम्र से याद कर सकते हैं। शीत स्वामी, इनका जन्म 1515, इनकी मृत्यु 1585। इनके गुरु विठलनाथ, जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। चतुर्भुज दास 1530,
इनकी मृत्यु 1585। गुरु इनके विठलनाथ। जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश। नंददास 1533 में जन्म हुआ, 1583 में मृत्यु। विठलनाथ इनके गुरु हैं। इनका जन्म स्थान रामपुर उत्तर प्रदेश। कुम्भनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुम्भनदास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुम्भनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये पंक्ति इनकी पूछी भी जाती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही इनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत जो निम्न प्रकार हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान रूनकता गऊघाट मानते हैं। तो ये याद रखना किसके अनुसार कौन सा जन्म स्थान है। वार्ता साहित्य डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र इनका स्थान सीही मानते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। सूर है के गिघ्यात काहे कु है कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखना। सूरदास की रचनाओं का संकलन किस नाम से हुआ था? राग कल्पद्रुम नाम से। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना बनाई। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 की ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत का पद संख्या 4711, 4712 तथा 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। ये पॉइंट भी याद रखना। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। सूरसागर के काव्य के रूप में संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत। विद्वान अभिमत डॉक्टर चंद्रवली पांडे लीला प्रबंध काव्य का भाव प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। ब्रजेश्वर वर्मा ने कहा है कृष्ण चरित्र का महाकाव्य। सर्वसम्मति से ये मुक्तक काव्य है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं।
प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत का 3 रूप बताया है: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है, ये पॉइंट भी याद रखना। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी में 1550 ईस्वी में लिखी गई। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली 118 दृष्टिकूट पद हैं इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी ने लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठती हैं, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये कथन अक्सर पूछे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने कहा है, पुष्टि मार्ग को झाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो ले। सूरदास का अंतिम पद खंजन नयन रस मानते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अति में चारा चप्पल अनियारी, पल पिंजरा न समाती। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैल प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचनाएं हैं। कृष्णदास कुणबी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुम्भन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। ये भी पूछा जाता है कि अष्टछाप में पिता पुत्र कौन है।
तो याद रखना कुम्भन दास के पुत्र चतुर्भुज दास के पुत्र कुम्भन दास थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का भाषा की प्राज्वलता में सूरदास के बाद स्थान काव्य सौष्ठव और नहीं है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न प्रकार। सारी रचनाएं नंददास की हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। अनेकार्थ मंजरी 228 पद है, ये पर्याय कोश है। मानमंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामाचरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के साक्ष्य भाव का वर्णन है। रसमंजरी 270 पद है, नायिका भेद पर आधारित है। रूपमंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य। विरह मंजरी 147 पद है, नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी। श्याम सगाई जिसमें 63 पद मिलते हैं, श्याम श्याम की सगाई। रुक्मिणी मंगल जिसमें 90 पद है, विवाह काव्य है। भंवर गीत 216 सगुण और निर्गुण पर गोपी और उदाव का संवाद है। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासांग प्रसादी युक्त साहित्य भाषा में वर्णन। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का वर्णन। दसम स्कंद भाषा 1700 पद है और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। रास पंचाध्यायी नंददास की भी और एक कवि और मिल जाते हैं, हाँ रहीम दास की है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंद को जड़िया कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायन तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण को सर्वोपरि रखते हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सिद्धांत के पद जिसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाल इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। यहाँ से प्रमुख कवि जगन्नाथ गोस्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त होती है। प्यारेदास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। प्यारेदास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचनाएं बिहारीदास
जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विट्ठल विपुल को केवल 40 पद ही मिलते हैं। नागरीदास प्यारेन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियां, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त होते हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। यहाँ से गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम विशंबरनाथ है। ये पॉइंट भी नोट करना, चैतन्य महाप्रभु का नाम अक्सर पूछा जाता है। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते हैं। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत औचित्य भेदाभेद कहलाता है। यहाँ के प्रमुख कवि राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौरभास स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया है। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास इनके 105 पदों का सुहृदय वाणी शीर्षक से संग्रहित किया है। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता हैं। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं। चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा, जो निम्न प्रकार हैं। ब्रज भाषा के ग्रंथ, संस्कृत भाषा के ग्रंथ। ब्रज भाषा के हैं चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह। संस्कृत के ग्रंथ हैं श्री राधा माधव भास, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधव अष्टक। चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा में लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधव माधुरी वृंदावन खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। केली माधुरी 1630, बंसीभट माधुरी 1642 और वृंदावन माधुरी 1642। माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 ईस्वी है। वृंदावन सत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय।
राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी आचार्य हितहरवंश ने वृंदावन में किया है। राधा वल्लभ संप्रदाय राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव के महत्व प्रदान किया गया है। हितहरवंश का संक्षिप्त जीवन परिचय। माता पिता पत्नी ब्रजभाषा ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ। इनके माता पिता केशव दास मिश्र और तारावती हैं। इनकी पत्नी का नाम रुक्मिणी देवी है। ब्रजभाषा ग्रंथ हित 84 है। संस्कृत ग्रंथ राधा सुधानिधि यमुनाष्टक है। हितहरवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं। यहाँ से प्रमुख कवि हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं व्यासवाणी 758 पद और 148 दोहे। रागमाला में 604 दोहे। संगीत शास्त्र है। नवरत्न और स्वधर्म पदंती संस्कृत ग्रंथ है। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। इनकी प्रमुख रचनाएं द्वादश यश मंगलसार यश तथा हितजू को मंगल पूछी जाती है। ध्रुवदास ने स्वप्न में हितहरवंश से शिष्यता ग्रहण की। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, किसने सपने में शिष्यता ग्रहण की, तो ये पॉइंट याद रखना। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हितहरवंश के पुत्र गोस्वामी पंचचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की है। यहाँ से मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय है। मीरा का जन्म 1516 में, इनकी मृत्यु 1546 में हुई। इनका जन्म स्थान कुड़की है। इनके पिता का नाम रतन सिंह है। इनके पति का नाम भोजराज है। गुरु का नाम रैदास है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। मृत्यु स्थान इनका रणछोड़ मंदिर है। ये पॉइंट रोज अक्सर पूछा जाता है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा, नु भूषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मिणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा जिसकी पंक्ति है स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करऊं अब हरव शोक समुदाय। यहाँ से रसखान का नाम अक्सर पूछा जाता है। रसखान का नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानत दिल्ली में 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुआ था। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान है। सन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां
सुजान रसखान 181 सवैया हैं इसमें, 17 कविता, 12 दोहाएं, 4 सोरठाएं और कुल 214 छंद हैं। प्रेम वाटिका 1614 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इन मुसलमानों पर कोटिन हिंदू वारिये। ये पंक्ति भी पूछी जाती है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही जरूरी थे, जो अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।